तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों को भी हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन मुश्किल लगता है या फिर बार बार भूल जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसे कंसेप्ट प्लस ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। तो अब अपना सेशन हम शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम पिछले वीडियो में हेलो एल्केन तथा हेलोरीन की परिभाषा सहित उसका परिचय हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात अब क्या है कि हेलो एल्केन का वर्गीकरण, यानी कि हेलो एल्केन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो हम इसे हेलो एल्केन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब देखेंगे हम कि कौन कौन से भाग हैं। हमारा है मोनो हेलो एल्केन, दूसरा है डाई हेलो एल्केन, तीसरा है ट्राई हेलो एल्केन। तो दोस्तों हमें इनकी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसे केवल एग्जाम्पल से समझेंगे और जहाँ पे डेफिनेशन लिखने की जरूरत पड़ेगी हम डेफिनेशन खुद वहाँ पे लिखेंगे। जैसे हम देखेंगे मोनो हेलो एल्केन एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे एग्जाम्पल मोनो हेलो एल्केन। हमें नाम से ही पता चलता है, मोनो मतलब एक होता है, हेलो मतलब हाईलाइट परमाणु। यहाँ से पता चल जाता है कि ऐसा हेलो एल्केन जिसमें एक हाईलाइट परमाणु जुड़ा होता है हम उसे मोनो एल्केन कहते हैं। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे C 2 कार्बन ले ले H यहाँ पे हम करते हैं Cl, ये हाइलाइट, ये हो जाएगा हमारा मोनो हेलो एल्केन का एग्जाम्पल। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि डाई हेलो एल्केन, यहाँ पे भी नाम से पता चल जाएगा, डाई मतलब होता है 2। ऐसा हेलो एल्केन जिसमें 2 हाइलाइट परमाणु जुड़ा होता है उसे हम डाई हेलो एल्केन कहते हैं। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ पे ले ले तो कार्बन, ये है खुली संरचना हम बना रहे हैं कार्बन की। यहाँ पे जैसे हम लगा दें, यहाँ पे Cl लगा दें, यहाँ पे Br लगा दें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 हाइलाइट परमाणु जुड़ गए हैं। जैसे कि पहला हाइलाइट परमाणु ये है, दूसरा हाइलाइट परमाणु यह है। अब आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि जैसे यहाँ पे अलग अलग हाइलाइट परमाणु जोड़े हैं तो इसे हम यही कार्बन पर दोनों को इकट्ठा नहीं जोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग जोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम देखेंगे हमारा तीसरा क्या है, ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन, यहाँ पे ट्राई का मतलब होता है 3। तो ऐसा हेलो एल्केन जिसमें 3 हाइलाइट परमाणु जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं ट्राई हेलो एल्केन। इसका भी एग्जांपल देखेंगे हम यहीं पे। कार्बन H यहाँ पे जोड़ दें Cl, फ्लोरीन जोड़ दें, यहाँ H जोड़ दें, फिर यहाँ पे कर दें Br। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम 3 हाइलाइट परमाणु जोड़ दिए, एक ये हाइलाइट परमाणु है, एक ये हाइलाइट परमाणु है, एक ये हाइलाइट परमाणु है। अब दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हम इसे क्यों समझाए हैं, जैसे कि अगर हमें पहाड़ा पढ़ना है तो गिनती हमें आनी चाहिए, उसी प्रकार से अगर हमें मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ना है तो हमें मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन आना चाहिए। इसके बिना हम मोनो हेलो एल्केन को पढ़ेंगे लेकिन हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों अब इतना तो हो गया। अब इसके आगे हम देखेंगे मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन। अब यहाँ पे देखेंगे कि मोनो हेलो एल्केन को 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। वो कैसे बांटा जा सकता है, पहला हमारा है C एकलापन sp3 संक्रमण
दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पे C एकल आबंध sp2 संकरण के आधार पर हम इसे मोनोहेलियल कोण को बांट सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम देखेंगे मोनोहेलियल केन का वर्गीकरण C एकल आबंध sp3 संकरण के आधार पर। हम देखेंगे इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों C एकल आबंध sp3 संकरण के आधार पर मोनोहेलियल केन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। वो है एल्किल हैलाइड, फिर है एलिलिक हैलाइड और एक है बेंजलिक हैलाइड। तो पहले हम देखेंगे एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं। एल्किल हैलाइड ऐसा मोनोहेलियल केन जिसमें हैलाइड परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, गामा एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब एल्किल हैलाइड को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसे हम आगे वीडियो में देखेंगे। अब हम इसे एग्जांपल से समझेंगे। यह है हमारा कार्बन, इन दोनों के बीच एकल आबंध लगा हुआ है, तो ये दोनों कार्बन कहलाएंगे sp3 संकरित कार्बन है। अगर कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध है तो वो sp3 संकरित कार्बन कहलाएंगे। दोनों कार्बन sp3 संकरित है, तो चाहे हम हाइलाइट परमाणु इधर जोड़ें या हाइलाइट परमाणु इधर जोड़ सकते हैं। अब आगे देखेंगे हम इसी तरह दूसरा नंबर हमारा है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड किसे कहते हैं हम जानेंगे। ऐसा मोनोहेलियल केन जिसमें हाइलाइट परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, गामा एलिलिक हैलाइड कहलाते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को समझना क्या है कि sp2 संकरित कार्बन से आबंधित, आबंधित मतलब होता है जुड़ा हुआ। sp3 संकरित कार्बन परमाणु से अगर हैलाइड परमाणु जुड़ा है तब हम उसे कहेंगे एल्किल हैलाइड। अगर हम इसे एग्जांपल से समझें तो जैसा यहाँ पे लिए हैं एग्जांपल, ये हमारा एग्जांपल है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि ये कार्बन है और ये कार्बन है, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो ये जो डबल बॉन्ड लगा हुआ ये दोनों कार्बन कहलाएंगे sp2 संकरित कहलाएंगे। ये दोनों कार्बन sp2 हैं। अब यहाँ पे डिफिनेशन में है कि sp2 संकरित कार्बन से आबंधित sp3 संकरित कार्बन। अब यहाँ पे देखिए sp2 संकरित कार्बन है और इससे ये जो कार्बन है जुड़ा हुआ है sp3 संकरित कार्बन वाला, तब यहाँ पे हम जोड़े हाइलाइट परमाणु। अब इस डिफिनेशन में भी यही कहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे देखेंगे तीसरा नंबर जो है बेंजलिक हैलाइड। अब दोस्तों हम देखेंगे तीसरा बेंजलिक हैलाइड। बेंजलिक हैलाइड किसे कहते हैं। तो बेंजलिक हैलाइड दोस्तों देखेंगे, बेंजलिक हैलाइड ऐसा मोनोहेलियल केन होता है जिसमें हाइलाइट परमाणु बेंजीन वाला से आबंधित sp3 संकरित कार्बन परमाणु पर जुड़े होते हैं, उसे हम कहते हैं बेंजलिक हैलाइड। अब अगर हम इसे एग्जांपल से देखें तो जैसे कि ये है बेंजीन, ये बेंजीन है और ये sp3 संकरित कार्बन है। sp3 संकरित कार्बन कैसे जानेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में एकल आबंध लगा हुआ है, तो ये होगा sp3 संकरित कार्बन। इससे हमारा हाइलाइट परमाणु जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि बेंजलिक हैलाइड को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है, वो कौन कौन से देखेंगे। प्राथमिक है, पहला है प्राथमिक बेंजलिक हैलाइड जिसे हम बोलते हैं 1 डिग्री। यहाँ पे क्या है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक से मतलब है डिग्री। अगर हम देखें प्राथमिक बेंजलिक हैलाइड तो 1 डिग्री, बेंजलिक हैलाइड द्वितीयक बेंजलिक हैलाइड देखें तो 2 डिग्री बेंजलिक हैलाइड। अगर हम देखें तृतीयक बेंजलिक हैलाइड तो यहाँ पे 3 डिग्री बेंजलिक हैलाइड। अब अगर हमें इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आएगा। हमें इसकी डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, जो हम डिफिनेशन लिखे हैं उसे आप लोग लिखें और उसको याद करना भी जरूरी है। हम इस एग्जाम्पल समझ लेंगे
क्योंकि इसे समझना बस जरूर है, इतने में हमारा काम चल जाएगा। जैसे कि हम देखें प्राथमिक बेंजीलिक हैलाइड, तो यहाँ बनाएंगे पहले बेंजीन। ये हमारा होगा बेंजीन, कार्बन जाएगा, sp3 संकेत कार्बन ही रहेगा। अब यहाँ पे हम जोड़ देंगे यहाँ पे जैसे Cl H, ये होगा H। अब देखिए ये जो कार्बन है इससे एक ही श्रृंखला लगाई है ना, जो बेंजीन है केवल। अगर यहाँ पे देखें हम द्वितीयक बेंजीलिक हैलाइड में क्या फर्क है, तो ये हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये है हमारा बेंजीन, इसमें बनाएंगे इसी तरह। अब ये हो जाएगा हमारा कार्बन। अब यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ से एक श्रृंखला और ले जाएंगे, जिसे हम लिख देंगे C2H5 और यहाँ पे हम लगा देंगे यहाँ पे हैलाइड परमाणु, यहाँ पे हो जाएगा H। अब देखिए ये जो हमारा कार्बन है इससे दो श्रृंखला लगाई है, एक तो ये वाली श्रृंखला गई है और एक दो C2H5 है, ये हमारी श्रृंखला गई है इसी कार्बन से, तो हमारे हो जाएगा 2 डिग्री। अब इसी तरह हम देखेंगे तृतीयक बेंजीलिक हैलाइड, इसका हम एग्जांपल देखेंगे। अगर यहाँ पे हम ले एग्जांपल इसका, तो ये हमारा हो जाएगा बेंजीन। हम इसे निकालेंगे कार्बन की श्रृंखला, ये हमारा C हो गया जिसे हम कहते हैं कार्बन। अब इससे हम निकालेंगे 3 श्रृंखला, जिससे बनेगा हमारा 3 डिग्री। अब यहाँ पे एक ये श्रृंखला हो गई, एक ये श्रृंखला, हम यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ पे इधर निकालेंगे, जैसे निकाल दे CH3 और यहाँ पे जोड़ दे हम हैलाइड परमाणु और ये हमारा हो जाएगा C2H5। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे एक श्रृंखला गई है ये कार्बन की, दूसरी श्रृंखला हमारे गई ये है कार्बन की, दूसरा कार्बन ये है और ये हमारे यहाँ पे जुड़ा हुआ है हैलाइड परमाणु। तो उम्मीद दोस्तों आपको अच्छे समझ में आएगा। अब अगर हमें डिग्री पहचानने के लिए बोला जाए तो हम पहचान लेंगे। जैसे हम देखें यहाँ पे इस कार्बन से केवल एक श्रृंखला गई है यहाँ पे बेंजीन का, तो केवल यहाँ पे इस कार्बन से जुड़ा, तो ये एकल डिग्री हो गया, प्राथमिक डिग्री कहलाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें कार्बन से 2 श्रृंखला गई, एक ये श्रृंखला गई है, एक ये श्रृंखला गई है और उसके बाद यहाँ पे हैलाइड परमाणु जुड़ा है, तो 2 डिग्री हो जाएगा, यह तीसरा डिग्री है। यहाँ पे देखिए इस कार्बन से ही 3 श्रृंखला गई है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और इसी कार्बन से हमारा हैलाइड परमाणु जुड़ा है, तो ये हमारा हो जाएगा तृतीयक बेंजीलिक हैलाइड। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मोनो हेलोएल्केन का वर्गीकरण C एकल आबंध sp2 संकेत कार्बन के आधार पर हम आगे वीडियो में करेंगे। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आसान एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।